हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम कन्वर्स को समझेंगे कि किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं कन्वर्स पर। If P implies Q is a conditional statement, then the converse of this statement is given by Q implies P। देखिए, अगर हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और जैसा कि आपको पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जो दो स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। तो सपोज हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, एक तो P और एक क्यू। ये दोनों मिलकर एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हैं, P इम्प्लाइज क्यू। तो ये हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसको हम डिनोट करते हैं P इम्प्लाइज क्यू से। ये कौन सा स्टेटमेंट होता है? ये वो स्टेटमेंट होता है, इसको हम रीड करते हैं इफ P देन क्यू। इस P इम्प्लाइज क्यू को हम इस तरह से रीड करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q। तो इसका कन्वर्स क्या होता है? इसका कन्वर्स भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो कि क्या होता है? Q इम्प्लाइज P होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टेटमेंट है हमारा P इम्प्लाइज Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा? वो कन्वर्स जो स्टेटमेंट होगा वो होगा Q इम्प्लाइज P। यानी P और Q यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये इस P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P आपको मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कन्वर्स कैसे हम फाइंड करेंगे किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट है हमारा, इफ द क्रॉप्स ग्रो देन देयर हैज बीन रेन। ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर जो फसल है हमारी वो ग्रो करती है, तो इसका मतलब क्या है कि बारिश हुई है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होगा यानी इफ से स्टार्ट होगा, इफ और देन वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसको हम डिनोट करते हैं P इम्प्लाइज क्यू से। तो ये P इम्प्लाइज क्यू से हमने इस स्टेटमेंट को डिनोट कर लिया। अब इसमें P क्या है और Q क्या है? तो देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो उसमें से हम उन दो स्टेटमेंट P और Q को फाइंड करेंगे। तो ये P इम्प्लाइज Q हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसमें से जो P स्टेटमेंट होता है, ये इफ के बाद वाला जो पोर्शन है और देन से पहले वाला, ये तो P स्टेटमेंट होता है आपका। और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये Q स्टेटमेंट होता है। तो यानी P स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा क्या हो गया? P स्टेटमेंट हो गया हमारा द क्रॉप्स ग्रो। और क्यू स्टेटमेंट क्या हो गया? क्यू स्टेटमेंट हो गया हमारा देयर हैज बीन रेन। क्लियर? तो ये पी और ये क्यू मिलकर क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं? पी इम्प्लाइज क्यू। ये कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इसका हमें कन्वर्स फाइंड करना है, तो कन्वर्स में क्या करते हैं? पी और क्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। तो क्यू इम्प्लाइज पी क्या स्टेटमेंट होगा? द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q इज Q implies P क्या होगा? देखिए, इफ के बाद अब क्या आ जाएगा? इफ के बाद यहाँ पर P था, ये स्टेटमेंट P था, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? Q स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट आ जाएगा। यानी क्या? इफ देयर हैज बीन रेन देन द क्रॉप्स ग्रो। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया, और जो कि क्या है? P implies Q का कन्वर्स है। तो इसको बोलते हैं हम P implies Q का कन्वर्स स्टेटमेंट। क्लियर? तो कन्वर्स हम समझ गए। अब चलते हैं इनवर्स पर। इफ P implies Q is a conditional statement,
देन द इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। अब इनवर्स को समझते हैं। देखिए, दो स्टेटमेंट थे हमारे, एक पी और एक क्यू। और पी इंप्लाइज क्यू से एक हमारा ये बना कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसका इनवर्स, अब इस स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स में हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन कर देते हैं। तो नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, ये जो स्टेटमेंट बनेगा, ये स्टेटमेंट इस कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू का इनवर्स बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू का। चलिए अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इफ द क्रॉप्स ग्रो देन देयर हैज बीन रेन। क्लियर? तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको किससे डिनोट कर दिया? पी इंप्लाइज क्यू से डिनोट कर दिया। अब इसमें पी स्टेटमेंट कौन सा होगा? जो इफ के और देन के बीच वाला स्टेटमेंट है, ये पी होता है। और ये देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपका क्यू होता है। और ये टोटल ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है जो पी और क्यू से मिला है, इसको इफ द क्रॉप्स ग्रो देन देयर हैज बीन रेन, ये स्टेटमेंट है आपका पी इम्प्लाइज क्यू, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसका इस स्टेटमेंट में से पी आपने फाइंड कर लिया। पी स्टेटमेंट क्या हो गया? द क्रॉप्स ग्रो। और क्यू स्टेटमेंट क्या हो गया? देयर हैज बीन रेन। अब आपको पी इम्प्लाइज क्यू का क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, उसको किससे डिनोट करते हैं आप? नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू से डिनोट करते हैं। तो अब पी का नेगेशन कर दीजिए। इस बार ये पी स्टेटमेंट था, तो इफ के बाद पी को लिखेंगे, लेकिन उसका नेगेशन कर देंगे। तो नेगेशन में क्या करते हैं? हम नोट लगा देते हैं यहाँ पर। द क्रॉप्स ग्रो, यानी इस सेंटेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं इस स्टेटमेंट का। तो इफ द क्रॉप्स ग्रो, तो इसमें हम लिख देंगे इफ द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो देन, देन के बाद जो क्यू स्टेटमेंट है आपका, इसका भी नेगेशन कर देते हैं। तो क्यू, इसमें भी नोट लगा देंगे। तो देन देयर हैज नॉट बीन रेन। तो ये जो स्टेटमेंट बना आपका, इफ द क्रॉप्स ग्रो, इफ द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो देन देयर हैज नॉट बीन रेन, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना, ये क्या हो गया? इनवर्स हो गया किस स्टेटमेंट का? पी इंप्लाइज क्यू का। क्लियर? तो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब चलते हैं कंट्रापोजिटिव पर, कि किसी स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इंप्लाइज क्यू। जब इसका हम कंट्रापोजिटिव फाइंड करते हैं, तो हम करते क्या हैं? इन पी और क्यू को इंटरचेंज करते हैं पहले तो, जो कि कन्वर्स में करते थे। और फिर इसका नेगेशन कर देते हैं दोनों का, यानी जो इनवर्स में करते थे। तो कंट्रापोजिटिव में क्या करेंगे? कंट्रापोजिटिव में अगर पी इंप्लाइज क्यू एक स्टेटमेंट है, तो पी और क्यू को इंटरचेंज कर देंगे और दोनों स्टेटमेंट का क्या कर लेंगे? नेगेशन कर लेंगे। तो जो स्टेटमेंट मिलेगा हमें, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, इसको हम बोलेंगे कंट्रापोजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ द क्रॉप्स ग्रो देन देयर हैज बीन रेन। तो इसमें पी स्टेटमेंट क्या है? इस कंडीशनल स्टेटमेंट में पी स्टेटमेंट है हमारा द क्रॉप्स ग्रो, और क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारा? देयर हैज बीन रेन। अब इस स्टेटमेंट का पी इंप्लाइज क्यू का हमें क्या फाइंड करना है? कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करेंगे? द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू इज, क्या होता है? नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। अब इंप्लाइज वाला स्टेटमेंट है आपका, तो इफ से स्टार्ट होगा। तो इफ के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये पी था, लेकिन पी को एक चेंज करके क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्यू आ जाएगा।
और क्यू का क्या आ जाएगा, नेगेशन, क्योंकि नेगेशन भी है। तो इसका नेगेशन करेंगे तो इफ देयर हैज नॉट बीन रेन देन द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। और इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे आप, कंट्रा पॉजिटिव बोलेंगे। किस स्टेटमेंट का, पी इंप्लाइज क्यू का। तो इस तरह से हम कंट्रा पॉजिटिव फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, देखिए अगर ये स्टेटमेंट है आपका पी इंप्लाइज क्यू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। और अगर पी और क्यू को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्यू इंप्लाइज पी, ये क्या हो जाता है इसका, कन्वर्स हो जाता है। और अगर इन इसका नेगेशन कर देते हैं इस स्टेटमेंट का, दोनों साइड, तो नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू क्या हो जाता है, ये इनवर्स होता है इसका। और कंट्रापोजिटिव क्या होता है कि नेगेशन तो करेंगे ही इसका, लेकिन पहले पी और क्यू को भी इंटरचेंज कर देंगे। तो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी क्या हो जाता है, ये कंट्रापोजिटिव हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से तीनों चीजें आप समझ सकते हैं, तीनों को समझ सकते हैं कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव क्या होते हैं किसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि एग्जाम में आई हुई हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कंस्ट्रक्ट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है आपको, और स्टेटमेंट है इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी हेल्दी। तो ये एक स्टेटमेंट गिवन है और इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट गिवन है हमारा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इम्प्लाइज Q से। अब ये P इम्प्लाइज Q से आपने स्टेटमेंट को डिनोट किया है, तो इसमें से आप P निकालेंगे और Q निकालेंगे। तो P क्या होता है, इफ के बाद, इफ के बाद और देन से पहला जो स्टेटमेंट ये बनता है ये P हो जाता है, तो ये P हो जाएगा। और ये देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका क्यू हो जाता है। तो पी स्टेटमेंट हो गया आपका आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और क्यू स्टेटमेंट हो गया आपका आई विल बी हेल्दी। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है इस स्टेटमेंट का इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। यहाँ पर कन्वर्स लिख दिया हमने, क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स, तो इनवर्स क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स होता है, नेगेशन यूज कर लेते हैं हम, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अब पी का नेगेशन कर दीजिए। तो पी ये स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन करेंगे। और कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो इफ से स्टार्ट होगा। तो इफ आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए ये लिख दिया हमने, क्या हो गया, इफ I do not wake up early in the morning, then I will not be healthy। इसका भी आपने दोनों स्टेटमेंट का P का और ये है Q, दोनों का नेगेशन कर दिया। नेगेशन मतलब इनमें दोनों में नोट यूज कर लिया आपने। तो इफ आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल नॉट बी हेल्दी। तो ये इस स्टेटमेंट का इनवर्स आ गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक्सप्रेस कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपका इफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 देन एक्स इक्वल टू 3। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका आपको कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो जो स्टेटमेंट गिवन है आपका वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसे पी इम्प्लाइज क्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इसमें से पी कितना पोर्शन होगा, इफ के और इफ के बाद वाला और देन से पहले। तो पी हो जाएगा आपका x+5 इक्वल टू 8। ये पी हो गया इफ के बाद वाला और देन से पहले। और देन के बाद वाला स्टेटमेंट क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू हो गया आपका x=3। अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, कन्वर्स फाइंड करना है। तो द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट p इम्प्लाइज q इज, क्या होता है कन्वर्स, q इम्प्लाइज p हो जाता है। तो q इम्प्लाइज p हो जाएगा। तो इफ के बाद क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, यानी ये x=3। तो इफ x=3 देन x+5=8 हो जाएगा। तो ये कन्वर्स हो गया। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। अब इनवर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स होता है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो यानी इफ P जो है, P ये स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन कर दीजिए। तो इफ x+5 इज नॉट इक्वल टू 8 देन, इसका भी नेगेशन कर दीजिए, तो देन x नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो स्टेटमेंट बना, इफ x+5 नॉट इक्वल टू 8 देन x इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका इनवर्स p इम्प्लाइज q का। अब बात करते हैं कंट्रापोजिटिव की। तो कंट्रापोजिटिव क्या होता है, स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव होता है नेगेशन q इम्प्लाइज नेगेशन p। तो अब नेगेशन q, ये जो q स्टेटमेंट है इसका नेगेशन करेंगे इफ के बाद। तो इफ x नॉट इक्वल टू 3 देन x+5 नॉट इक्वल टू 8, इसका भी नेगेशन कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट बना आपका, ये हो गया कंट्रापोजिटिव किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का। क्या हुआ, एक्स नॉट इक्वल टू 3 देन x+5 नॉट इक्वल टू 8। ये इफ नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर। तो ये कंट्रापोजिटिव हो गया। तो तीनों चीजें आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम इनटू कंट्रापोजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स स्टेटमेंट्स। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि क्या है, इफ इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। इसका आपको कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू से। अब इसी स्टेटमेंट में से आप पी फाइंड करेंगे। तो पी क्या हो जाएगा, इट रेन्स, और क्यू हो जाएगा देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, आई विल स्टे एट होम। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कन्वर्स फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू का। तो कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी। यानी क्या हो जाएगा कन्वर्स, इफ आई विल स्टे एट होम देन इट रेन्स। तो ये कन्वर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या होता है पी इम्प्लाइज क्यू का, इनवर्स होता है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो इफ के बाद पी का नेगेशन कर दीजिए, यानी इट रेन्स है उसका नेगेशन करेंगे। तो क्या होगा, इफ इट डज नॉट रेन देन आई विल नॉट स्टे एट होम। तो ये क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं कंट्रापोजिटिव। पी इम्प्लाइज क्यू का कंट्रापोजिटिव क्या होता है, वो होता है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो सबसे पहले इफ के बाद नेगेशन क्यू लिखेंगे। तो क्यू क्या है आपका, ये है। इसका नेगेशन करेंगे तो क्या आएगा, इफ आई विल नॉट स्टे एट होम देन इट डज नॉट रेन। ये आपने पी का भी यहाँ पर नेगेशन कर दिया। तो स्टेटमेंट बना आपका, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो बना वो बना, इफ आई विल नॉट स्टे एट होम देन इट डज नॉट रेन। क्लियर। तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में एक स्टेटमेंट आपको गिवन है और उसका आपको कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट है आपका, इफ इट इज संडे देन इट इज अ हॉलीडे। तो एक स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है आपको और इसका कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू से।
और अब इसमें से पी फाइंड करेंगे, तो पी क्या होता है, इफ के बाद वाला और देन से पहले वाला जो ये स्टेटमेंट है, तो क्या है ये, इट इज संडे। तो ये हो गया आपका पी स्टेटमेंट। और क्यू क्या होता है, देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है। तो क्यू क्या हो गया आपका, इट इज अ हॉलीडे। अब इसका क्या फाइंड करना है, स्टेटमेंट का, पी इम्प्लाइज क्यू का आपको कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू का, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो इफ के बाद सबसे पहले आप किसका नेगेशन करेंगे, क्यू का। तो क्यू क्या स्टेटमेंट है ये, तो इसका नेगेशन कर दिया इफ के बाद। इफ इट इज नॉट अ हॉलीडे, देन के बाद क्या करते हैं, पी का नेगेशन कर देते हैं। तो पी का नेगेशन किया, इट इज संडे, तो इसका हो गया इट इज नॉट संडे। तो स्टेटमेंट जो बना आपका, कंपाउंड स्टेटमेंट जो बना, कंट्रापोजिटिव जो बना, वो क्या हुआ, इफ इट इज नॉट अ हॉलीडे देन इट इज नॉट संडे। तो ये कंट्रापोजिटिव आ गया है इस स्टेटमेंट का। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।